नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके राय भी ज़रूर दें। वीडियो अपना छायावाद पर आधारित है, आधुनिक काल के छायावाद पर आधारित। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के बारे में, आगे के पॉइंटों के बारे में और जानेंगे कि छायावाद में और क्या घटित हुआ। छायावाद प्रसाद की अंतिम काव्य जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य करती है कामायनी, जो 1935 में लिखी गई। मित्रों, नोट्स के रूप में आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं PDF। प्रसाद की 3 प्रसिद्ध मुक्त छंद कविताएं हैं। शेर सिंह का आत्मसमर्पण, फैसला की प्रतिध्वनि व परले की छाया। निराला की 4 प्रसिद्ध छायावादी कृतियां हैं। काल क्रम के अनुसार अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। निराला की एक ही समय की रचनाओं में अनेक रूपता दिखाई देती है। मित्रों, कविवर पंत का जन्म 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। छोड़ ध्रुव की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाय माया, ये पंत का कथन है। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा। सुमित्रानंदन पंत का पहला काव्य ग्रंथ है उच्छ्वास, 1920 में लिखा गया। पंत की 5 प्रसिद्ध छायावादी कृतियां हैं। आरंभिक काव्य ग्रंथ है कालक्रम से उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह गुंजन है। गुंजन के बाद के कविता संकलन पहले प्रगतिवादी चेतना से और फिर अरविंद दर्शन से प्रभावित है। पंत की प्रकृति पर कविता है बादल, छाया, पर्वत प्रदेश में पावस, परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार। पंत की प्रसिद्ध मुक्त कविता हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, उत्तरा, रजत शिखर और वाणी। पंत का एकमात्र महाकाव्य है दोस्तों लोकायतन। पंत की 3 प्रसिद्ध प्रगतिवादी कृतियां युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। पंत के स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुलन में अरविंद दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कृति यामा सन 1940 में लिखी गई। छायावादी परिणय भावना के दोनों रूपों, मार्शल वासनात्मक रूप और उदात्त करुणा के रूप को व्यक्त करने वाला प्रसिद्ध खंड काव्य अंशु है। कवि अंचल का पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ला अंचल। बेढब बनारसी के उपनाम से प्रसिद्ध हास्यव्यंग्य कवि है वो है कृष्णदेव प्रसाद गौड़। छायावादी युग के प्रसिद्ध हास्यव्यंग्य कवि ईश्वरी प्रसाद शर्मा, पांडे वैजन शर्मा उग्र व कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बेढब बनारसी। छायावादी युग का ब्रज भाषा काव्य वियोगी हरि की 20 से 1927 व बालकृष्ण शर्मा नवीन का उर्मिला महाकाव्य। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरिप्रसाद द्विवेदी था। छायावादी युग का ब्रज भाषा काव्य है वियोगी हरि की 20 से 1927 व बालकृष्ण शर्मा नवीन का उर्मिला महाकाव्य। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरिप्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखो मित्रों, पंत जी का एकमात्र महाकाव्य लोकायतन है जो सन 1964 में प्रकाशित हुआ। छायावाद का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? छायावादी मैनिफेस्टो पंत का पल्लव को माना जाता है 1928 में, जिसकी रचना हुई। श्री मुकुटधर पांडे ने सन 1920 में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद नामक आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किया, तब से ये नाम रूढ़ हो गया। छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है झरना। प्रसाद प्रारंभ में कलाधार उपनाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे। छायावादी कवियों को पलायनवादी कहा गया है क्योंकि वे यथार्थ जीवन की कटुता से मुंह मोड़कर कल्पना लोक में विचरण करते थे। प्रसाद की रचना लहर गीतिकाव्य के उत्कृष्ट नमूना है। कामिनी की जो रचना हुई है वह 15 सर्गों में हुई है। मित्रों, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी ने कामिनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। निराला की पहली कविता जुई की कली 1916 हिंदी साहित्य का जगत का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत है, वह है स्वदेश 1935। छायावादी प्रगति प्रयोग हुआ तीनों काव्य आंदोलनों का पथ प्रदर्शन निराला को माना जाता है। पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है। युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय मिलता है। पंत व बच्चन द्वारा संयुक्त रूप से रचित करती है खादी के फूल। युगवाणी में गांधीवाद और मार्क्सवाद का श्रेष्ठ प्रभाव है। पंत की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना कला और बूढ़ा चांद है। पल्लव को प्रकृति चित्रशाला कहा गया। महादेव वर्मा का यामा काव्य संग्रह मंगला प्रसाद पारितोषिक और ज्ञानपीठ दोनों से सम्मानित है। सही रोमांस का कवि बच्चन को माना जाता है। पंत को छायावाद का जनक किसने माना? नंदुलाल वाजपेयी ने।
दुखी जीवन गतारी निराला की छायावाद के घोर समर्थक पत्र जागरण। नागेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है। इसके अलावा काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति प्रसाद का कथन है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। छायावाद की शक्ति महादेव वर्मा कहा जाता है, ब्रह्मा प्रसाद को, विष्णु पंत को और रुद्र निराला को। छायावाद केंद्रीय भाव है मानवतावादी जीवन दृष्टि। कामायनी की मूल संवेदना है आनंदवाद की स्थापना। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रथम और प्रतिनिधि कवि माना है पंत को। पंत के शब्दों में छायावाद काव्य ने रहकर केवल अलकृत संगीत बन गया। प्रसाद का कौन सा काव्य है? स्मृति काव्य की श्रेणी माता आंशु। झारखंडी नाम किस कवि का था? तो प्रसाद का। शेर सिंह का आत्मसमर्पण कविता लहर काव्य संग्रह में संकलित है। महादेव वर्मा के किस काव्य संग्रह में उनके दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर सामने आते हैं? तो वह सांझे गीत 1942 में रचना हुई। अपनी व्यक्त पूर्णता को अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है, ये महादेव वर्मा का कथन था। परिभाषा है तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, महादेव वर्मा का कथन। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ये महादेव वर्मा का कथन है। इसके अलावा थिक जीवन जो पाता या विरोध, तो ये जो कथन है निराला का है। प्रसाद द्वारा किस काव्य ग्रंथ की रचना पहले ब्रज भाषा में की गई और फिर उसे खड़ी बोली में? तो ये प्रेम प्रतीक है। प्रसाद कृत वीर्य काव्य है आंशु। कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। निराला की पहली कविता जुई की कली को सरस्वती पत्रिका में अश्लीलता के आधार पर अस्वीकार किया गया। किस कवि के काव्य का विकास क्रमशः छायावाद, प्रगतिवाद और नव मानवतावाद के रूप में हुआ? तो वो है पंत, जिनका इस प्रकार से विकास हुआ था। पंत की किस काव्य कृति में भाषा, छंद, अलंकार, शब्द चयन में एक लंबी भूमिका है? तो वह है पल्लव। छायावाद की वृद्ध त्रयी है प्रसाद, निराला और पंत। लघु त्रयी में महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा, उमाकांत लाल चतुर्वेदी है। पंत की परिवर्तन कविता का मूल स्वर है प्रकृति चित्रण। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का जनक मुकुटधर पांडे को माना है। यामा में संकलित कृतियों की संख्या 4 है। प्रसाद की श्रेष्ठ आख्यानपरक कविताओं का संग्रह लहर। निराला के देहावसान सन 1961 में हुआ। निराला की कौन सी दीर्घ कविता धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष की स्थितियों को प्रस्तुत करती? राम की शक्ति पूजा। महादेव वर्मा खड़ी बोली हिंदी में प्रथम कविता दिया। पंत का प्रिय छंद रोला। द्वितीय वर्ग के छायावादी कवियों में सबसे प्रमुख है रामकुमार वर्मा। महादेव वर्मा की अंतिम काव्य रचना है दीपशिखा। मुक्त छंद के लिए विख्यात कवि है निराला। छायावाद नाम का सर्वप्रथम उद्घोष मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद काव्य की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता थी व्यंजना सौंदर्य। छायावाद की प्रथम कविता थी प्रथम प्रभात, झरना काव्य संग्रह से। सर्वमत से छायावाद का प्रवर्तक प्रसाद को माना जाता है। मित्रों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। छायावाद की समाप्ति किस काव्य से मानी? कामायनी से। छायावादी कवियों में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? तो ये निराला का। सबसे प्रमुख माध्यम रहा है पंत की अभिव्यक्ति तो गीत काव्य। पंत की शोभितलैंड पुरस्कार प्राप्त करती है लोकायतन, जो महाकाव्य भी है। निराला की व्यक्तिपरक रचना सरोज स्मृति है। निराला की आत्मानवशेषण संबंधी रचना है राम की शक्ति पूजा। निराला की अंतिम काव्य रचना सांझे कांकली। निराला का दार्शनिक सिद्धांत है द्वैतवाद। निराला की दार्शनिक कृतियाँ हैं अणिमा। महादेव वर्मा का दार्शनिक मत सर्वात्मवाद है। पंत का दार्शनिक सिद्धांत सर्वहितवाद है। मित्रों, बच्चन सिंह छायावाद के स्थान पर स्वतंत्रवाद शब्द का प्रयोग सर्वाधिक सार्थक माना। बीती विवारी जागरी नामक कृति लहर काव्य संग्रह से है ली गई पंक्ति है और जिष्णु प्रसाद द्वारा रचित है ये काव्य संग्रह। प्रसाद का प्रेम सौंदर्य की मधुर स्मृतियों की पीड़ा का मर्मस्वर चित्रण करने वाला काव्य संग्रह आंसू है। मित्रों, राम की शक्ति पूजा शीर्षक कृति को संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि माना जाता है। युग प्रवर्तक कवि के रूप में निराला को माना जाता है। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वतंत्रता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ निराला को कहा जाता है। मित्रों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। पंत की वह रचना जिसमें अरविंद दर्शन तो श्रवण किरण रचना है। सरोज स्मृति काव्य राम की शक्ति पूजा पूरक करती है। सर्गों में विविध कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग है। प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। श्रद्धा कामायनी महाकाव्य का 30 सर्ग माना जाता है श्रद्धा को। तो इस प्रकार मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे और नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद। आप अपना प्यार समर्थन बनाए रखें और वीडियो अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।